गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टडी पॉइंट विद अमित में आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करती हूँ दिल से। सभी लोग जुड़ जाइए। और जो है हमारी एसएसटी की क्लास है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आई हूँ और आप लोग जो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट सभी जो हमारे एग्जाम है उनमें आता है। तो एसएसटी की हमारी क्लास है ये और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो लगभग आपके डीएलएड में तो आएगा ही, अदर जो कंपटीशन वाले जो हमारे एग्जाम होते हैं उनमें भी ये बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं हम अक्षांश की। अक्षांश रेखाओं से पहले हम बात करते हैं अक्षांश की कि अक्षांश क्या होते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। देखिए क्या होता है, विषुवत वृत्त के तल से, विषुवत वृत्त के तल से उत्तर तथा दक्षिण, उत्तर या दक्षिण कर सकते हैं, उत्तर या दक्षिण के किसी स्थान की, दक्षिण के किसी स्थान की कोणात्मक दूरी, कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। देखिए विषुवत वृत्त के तल से उत्तर या दक्षिण के किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को क्या कहते हैं? हम अक्षांश कहते हैं। अब देखिए कोणात्मक दूरी मैं आपको अभी समझाऊंगी किस तरह से होगी, वो हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसकी वो देख लेते हैं। देखिए अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, मापा जाता है। इसके बाद है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चलिए इसको हम साफ कर रहे हैं, देखते हैं कैसे। देखिए ये जो है हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी को हमने क्या किया, दो बराबर भागों में बांट लिया। तो इसको जब हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो ये जो है हमारी क्या है, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, या इसको भूमध्य रेखा कह लो, विषुवत रेखा कह लो, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, एक ही बात है, भूमध्य रेखा है विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश पे, 0 डिग्री अक्षांश इसमें है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर जो है कर्क रेखा है और यहाँ सेम यहाँ पे क्या है, मकर रेखा है। ये क्या है, ये जो हमारी कर्क रेखा है ये क्या कहलाएगी, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर
या नॉर्थ कह लीजिए, 23.5 डिग्री उत्तर या नॉर्थ इसको कहेंगे। और ये जो हमारी मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री साउथ, हाँ, साउथ कहलाएगी। तो ये जो है हमारी कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री हमारी इसको नॉर्थ कह लीजिए या उत्तर कहलाएगी, और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिण या साउथ कहलाएगी। इसमें जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे जो हमें जब भी मैंने कराया था पिछली वाली क्लास में कि 21 जून को कर्क रेखा पर, यहाँ पे जो हमारी कर्क रेखा है यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, आप लोग समझ लेना। और जो हमारी मकर रेखा है इसमें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर बड़ा दिन होता है, यहाँ पे 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखिए आगे जो है इसी में हम देखते हैं जो हमारी ये लैटिट्यूड है, अक्षांश है, वो पूरब से कहाँ चलते हैं, पश्चिम की ओर। ये जो है हमारा देखिए उत्तर है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है, यहाँ पे हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये हमारा दक्षिण है यानी कि साउथ है। तो जो पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जो हमारी पड़ी रेखाएं होती हैं वो हमारी अक्षांश कहलाती है। एक सिंपल सी भाषा है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांश क्या कहलाते हैं या पड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो आंख बंद करके आप लगा देना कि ये हमारे क्या कहलाते हैं, अक्षांश कहलाते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर पड़ी रेखाएं हमारी अक्षांश कहलाती हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो हमारी खड़ी रेखाएं हैं वो हमारी देशांतर कहलाती हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगी। यहां तक समझ आया? आगे चलते हैं। ये हमारे अक्षांश की बात हो रही थी, अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। इसको सब नोट डाउन कर लेना। अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूडनल लाइन। देखिए क्या होती हैं लैटिट्यूडनल लाइन, अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण दो परिभाषाएं मैं इसकी लिखवाऊंगी आपको, दोनों आप लोगों को लिखनी है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण स्थित, ध्रुव से दक्षिण स्थित जिन बिंदुओं पर ध्रुव तारे का आयतन कोण, जिन बिंदुओं पर ध्रुव तारे का आयतन कोण जितना डिग्री का होता है, जितना डिग्री का होता है,
इन बिंदुओं को मिलाती हुई पश्चिम से पूर्व खींची गई। इन बिंदुओं को मिलाती हुई पश्चिम से पूर्व खींची गई। पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा को उतने डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। उतने डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और सिंपल में दूसरी परिभाषा ये है कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, या तो यहाँ पे आप पड़ी रेखाएं लिख लीजिए या खाली रेखाएं लिख लीजिए। खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ये जो है हम एक उसके माध्यम से समझते हैं। देखिए ग्लोब है एक तरह से, ये मार्कर चेंज कर लेती हूँ। इसमें जो है यहाँ पे ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है और ये हमारा दक्षिण। तो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं ये 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। तो यहाँ पे हमारी इसको हमारी यहाँ पे कर्क रेखा हो गई, यहाँ पे मकर रेखा आ गई, और इसी को खींचती हुई ये रेखाएं क्या करती हैं, 0 डिग्री पर पहुंच जाती है, मतलब एक आके खत्म हो जाती है। तो ये हमारी क्या है, जितनी भी हमारी ये पड़ी रेखाएं हैं ये क्या है, हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। इनकी जो संख्या होती है यहाँ पे लिख लेंगे, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। हाँ 181 होती है। देखिए कैसे, जो ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो इसको क्या है, पृथ्वी का हमने हाफ समझ लीजिए कि ये आधा इधर है, आधा उत्तर में है और आधा दक्षिण में है। तो जो भूमध्य रेखा से इधर वाला भाग है उसमें क्या है, 90 अक्षांश है, और इधर नीचे जो दक्षिण वाला है उसमें भी 90 अक्षांश है। तो 90 कितना हो गया, 180 हो गया। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 90 अक्षांश हमारे उत्तर में हो गए, यहाँ पे लिख लें शॉर्ट में, और 90 हमारे दक्षिण में हो गए, प्लस ये कितने हो गए, 180 करिए इसको, 180 हो गए। लेकिन ये जब हम काउंट करेंगे तो इस भूमध्य रेखा से ही काउंट करेंगे, तो प्लस इसमें हम क्या करेंगे, भूमध्य रेखा और कर देंगे ऐड, तो कितना हो गया, 180 हो गया। तो जो हमारे अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 180 है। 181। यहाँ तक समझ आ गया होगा कि जो 0 डिग्री 90 अक्षांश वो हमारे उत्तर में है, और 0 डिग्री ही 90 अक्षांश हमारे कहाँ है, दक्षिण में है। अगर समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 0 डिग्री अक्षांश
उत्तर में, और 0 डिग्री अक्षांश हमारे कहाँ पे है, दक्षिण में। उसके बाद है आगे चलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए जैसे कि हमारा ये है यहाँ से, तो ये अक्षांश जो है, तो दो अक्षांश है ये दोनों, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होगी 111.13 किलोमीटर, या 1-3 कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ लिखेंगे दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर, हम ऐसा कर सकते हैं, इसको किलोमीटर है। और उसके बाद पूछा जाता है कि जो दो ये जो अक्षांश है बीच में, इनमें कैसे समानता है या नहीं है। तो ये जो अक्षांश जो रेखाएं हैं ये क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं हैं ये क्या होती है, समांतर है। अगर इनके हम बीच की दूरी को नापने लगे तो सबकी क्या है, एक समान ही दूरी निकलेगी, तो ये जो होती है समांतर होती है। क्वेश्चन यहाँ से भी निकल जाता है कि अक्षांश रेखाएं समांतर होती है, तो ये समांतर होती है। एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकला, हमेशा समांतर ही रहती हैं। और इनका जो तापमान रहता है, अक्षांशों के बीच का जो तापमान रहता है वो भी कैसा रहता है, समान ही रहता है। यहाँ पे लिख लेना, दो अक्षांशों के बीच का तापमान समान होता है। बहुत ही इजी सा वो है, क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि जो हमारी भूमध्य रेखा है तो उसकी लंबाई कितनी है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जो हमारी ये भूमध्य रेखा है तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 40.076 किलोमीटर है। यहाँ नहीं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसमें लिखेंगे हम भूमध्य रेखा की लंबाई पूर्व से पश्चिम, भूमध्य रेखा की लंबाई कहाँ से, पूर्व से पश्चिम कितनी है, यहाँ पे लिखते हैं 40.076 किलोमीटर, 40.76 किलोमीटर भी कर सकते हैं या 40.076 किलोमीटर भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा अक्षांश हो गए और अक्षांश रेखाएं मैंने समझा दी हैं। बहुत ही इजी वाला पैटर्न था। जो हमारी ये लैटिट्यूडनल लाइन है ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो होती है ये हमारे अक्षांश कहलाते हैं, और इन दो अक्षांशों की जो बीच को बांटती है वो भूमध्य रेखा बांटती है। जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा है वो अक्षांश होती है, और ये जो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो 180 होती है, क्योंकि 90 जो उत्तर में अक्षांश है और 90 दक्षिण में, तो 90 180 हुआ, प्लस इसमें हम जो भूमध्य रेखा इसको भी काउंट कर लेते तो 180 हो गया। और इनका जो ये 0 डिग्री अक्षांश उत्तर में होते हैं और 0 डिग्री की अक्षांश क्या है, दक्षिण में इनका होता है। और इनका जो दूरी होती है बीच की, इनकी समान होती है। दो अक्षांशों के बीच का जो तापमान होता है वो भी क्या रहता है, समान ही रहता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को 111.13 किलोमीटर कहा गया या 111.13 किलोमीटर भी कह सकते हैं। और इसमें क्या है, भूमध्य रेखा की जो लंबाई पूर्व से पश्चिम है वो 40.076 किलोमीटर मानी गई है, के लगभग मानी गई है। तो ये जो है आपका अक्षांश और अक्षांश रेखाएं क्लियर हो गया है। और उसके बाद आती हैं हमारी देशांतर रेखाएं। उनको जो है मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, वीडियो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मिलते हैं, आप इसको अच्छे से समझिए। कुछ नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें समझ नहीं आया, हम उसको दोबारा से कुछ अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इजी तरीके से। वैसे मैंने बहुत इजी वाला पैटर्न अपनाया है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो पढ़ते रहिए ध्यान से और बने रहिए चैनल के साथ। बाय बाय, और लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।